So good morning to all of you. Let we continue our chapter 13 with exercise 13.8, right? In exercise 13.8, now we are talking about sphere and hemisphere and the fluid, right? Surface area आप सारा कर चुके हैं. Only the volume is left in case of sphere and hemisphere. So volume of sphere, the formula we are going to use is 4/3 pi r cube. And volume of hemisphere is 2/3 pi r cube, half of the volume of sphere. ठीक है, इसका half आप 2 से divide करेंगे, 2 and 4 cancel, so you will get 2/3 pi r cube. So we are going to use these two formulae to complete this exercise. Let me start our exercise now. Question number 1, get ready with your pen and paper. Arya, your first question is find the volume of the sphere. First question, let me take the first part. You have to find out the volume of sphere. You are given the radius to be 7 centimeter. Volume of sphere. लगा दीजिए formula. 4/3 pi r cube. That is equal to 4/3, 22/7 into 7 into 7 into 7. 3 times. Answer बता दो. 1437 centimeter cube. दोबारा से बोलो. 1437 centimeter cube. Upon 3. Ma'am, 1/4 multiply 1/3. मल्टीप्लाई 1/3 वो आप एक ही बात है. ठीक है, और नेट अगर आप इसको टोटल कर दो, दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब. और चलो सेंटीमीटर क्यूब में सर हम इसे टोटल कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे 4790.33 आ जाएगा. यस मैम बोर्ड के बीच में मैम रिफ्लेक्शन पड़ रही है. एक सेकंड डबल चेक करते हैं. क्लियर है. ओके नाउ. यस मैम. चले देन कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. इसका सेकंड पार्ट आप कर लेंगे. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. योर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड. मैम ऊपर 88 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो 4312 आएगा. ये आपके हाँ आंसर गलत आया बेटा. यहीं पे ही गड़बड़ आई हुई है क्वेश्चन में. इसकी कैलकुलेशन दोबारा करो. सेवन से आपने 7 कैंसिल किया. मैम 4 into 22 into 7 into 7 करना है ना हमको. मैम 1437 मैम 1437.3 बार. मैम ये आंसर आएगा. ओके मैम ये आंसर पूरा है. हाँ जी, अभी कर देते हैं. बीच में कैलकुलेशन कितनी आती है वो भी लिख देते हैं. यहाँ पे मैम कितनी आ रही है. 4312 आएगी. 4312 by 3. 4312 आंसर आ जाएगा. हाँ जी, दिस विल कम आउट टू बी 4312/3. ठीक है, और जब इसको 3 से आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब्स. ठीक है, ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का. सेकंड पार्ट आप खुद करोगे. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर. कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी ये स्फेरिकल बॉल अगर आप इसे किसी कंटेनर में डालते हैं फिल्ड विद लिक्विड. ठीक है, अगर आपने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर सपोज आपका ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर आप एक स्फेरिकल बॉल डालते हो, तो कितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा. अपनी जगह चेंज करेगा, या फिर हम कह रहे हैं अगर ऊपर तक भरा हुआ है तो वो पानी बाहर आ जाएगा, तो वो क्या होगी उसकी वॉल्यूम के इक्वल. ठीक है, जितना पानी बाहर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल. सो हियर यू आर गिवन. चलो सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका. यू आर गिवन द डायमीटर टू बी 0.21 मीटर एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम.
22/7, रेडियस कितनी आ जाएगी? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सम हो रहा है। 21 अपॉन डेसिमल आप हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। सो 200, 21 अपॉन 200 इज द रेडियस। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 21 200, 21 200 एंड 21 अपॉन 200। ठीक है, फिर से सारा काम आपका कैलकुलेशन पे है। 7 से आपने 7 कट कर दिया, इससे आपने इसे कट किया। ठीक है, तो नीचे तो आपका सीधा सीधा सारी जीरोस आ गई हैं। एंड इन द न्यूमरेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई 441 into 11, 21 multiply 21 441 441 multiply मैम 3 4851. 4851. As so the answer will be 1 2 3 4 5 6 zeros are there, so we must have 6 digits after the decimal. 4 are already here. मैम 0.004851. Yes. 1455 नहीं आएगा आंसर। नहीं है। कहाँ पे? मैम सेकंड 11 भी क्वेश्चन तो है, हम्म 11 भी तो है ऊपर। 11 से कर तो दिया। 21 into 21 441, 441 को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है। मैं यहाँ 3 आपने भी है। कहाँ है 3? 3 तो कैंसिल हो गया। ओके ओके मैं आपने सेकंड पार्ट किया है। नहीं Yes, मैम वो this क्यों is मेरे को काट के कुछ लिखा हुआ है। बी मेरे पार्ट को किया वो मैम। लग रहा था काट के लिखा हुआ है। second part of second question. This is ठीक है, so this much water will be displaced by the spherical ball. First आप अपने आप करेंगे। या Come मीटर on, क्यूब। centimeter cube. Yes. Come on the third question. The diameter of the metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if density of the metal is 8.9 grams per centimeter cube? Means in 1 centimeter cube there are 8.9 grams. Otherwise, you must have learned the formula for density. ओमिट है मैम इस साल हमारा वो टॉपिक। अच्छा, चलो मैं कोई वैसे बात मास नहीं। होती है ना, हम्म डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से पता चल जाता है बेटा इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब वॉल्यूम, पर मींस अपॉन एंड ग्राम मींस मास। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8.9 ग्राम्स है, तो आपने बताना है कि जितनी आपकी टोटल वॉल्यूम आएगी उसका मास कितना होगा। सो यू विल मल्टीप्लाई द वॉल्यूम विद द mass, that is 8.9 grams per centimeter cube. You will get the total mass. So we will have to find out the volume. Volume के लिए आपके पास diameter है 4.2. Find out the radius, then find out the volume. Spherical है ना? हाँ जी, ball है. So 4.2, the radius will be 2.1 centimeter. इसमें value put कर दो, आंसर बता दो। थर्टी 38.808। ऊपर कैलकुलेट करके कितना आया? मैम ऊपर इनको कैलकुलेट करके 38,888 डिवाइड बाय 1000। ओके, सीधा 1000 ही है नीचे। ठीक है, यस मैम यही है। ठीक है, ये आपकी वॉल्यूम आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मास। और मास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? वॉल्यूम को डेंसिटी है। से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम मल्टीप्लाई हाँ। डेंसिटी लर्न कर लो, नहीं तो नहीं लिखना फॉर्मूला। तो अपने को आपको सीधा पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम्स है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में आपके कितने ग्राम्स होंगे, राइट? सो मास विल बी 38.808 मल्टीप्लाई 8.9। सो 38.8 कर सकते हैं वैसे। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ये
3 3 4 4 3 5 4 5.39 .3910 यार मैम 2 2 डिजिट्स तक बहुत है। एंड 3.12 आएगा मेरे ख्याल मैम 3912 आएगा 3912 कहाँ पर? अच्छा ये मैम ये लास्ट मैम 3 ओके ओके Yes, 345.3912 आप इसको चलो मैम जितने Yes, डिजिट तक आप इसमें 2 डिजिट्स तक वैसे जनरली हम आंसर को छोड़ते हैं, सो आप इसको 2 डिजिट मैम मेरा 345.32 आया 32 कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 08 लास्ट वाला छोड़ा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका डेसिमल प्लेसेस का आता है इफ यू चेंज द लीव few of the digits। मैम फिर आप गलत तो नहीं करोगे पेपर में? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई गलत नहीं होता। आपकी मेन फिगर सेम आ गई, बाद वाले जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो आपके थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन, तो वो दोनों तरह से ही आपका ठीक होता है। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। याद आ गया क्वेश्चन? आंसर भी याद आ गया। 3 times we have done this question, है ना? Okay. यस अब वो मैम। तो और वो 3 टाइम हो जाएगा उससे। 1/4 the diameter of Earth. So radius of Moon will also be 1/4 the radius of Earth. आप दोनों sides को 2 से divide करते हैं. And then we have to find out what fraction of volume of Earth is volume of Moon. What fraction of volume of Earth is means is equal to volume of Moon. ठीक है, यहाँ मैं ये इसलिए लिख रही हूँ so that I can come to know कि मुझे जो रेशियो निकालना है वो उसमें ऊपर क्या रखना है और नीचे क्या रखना है। सो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। अब आप ऑफ मींस मल्टीप्लाई होता है, सो मल्टीप्लाई ये जब आप उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो आप सीधा ये लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला 4/3 पाई आर एम क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट्स क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल। उसके बाद क्या किया था? क्यूब हो जाएगा 1/4 का क्यूब बाय 1 जी, अब आप इसमें आर एम की वैल्यू पुट कर दो 1/4 आर ई। आर एम की जगह 1/4 आर ई एंड इट्स क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। ठीक है, 1/4 का 1/64। ठीक है मैम And फिर इसमें- जब इसके नीचे 1/4 क्यों नहीं आया, ऊपर 1/4 क्यों लिखा आपने? बेटा आर एम 1/4 आर ई है ना, हम्म, आर एम की जगह मैंने 1/4 आर ई लिखा है और आर एम का क्यूब था तो इसलिए इसका क्यूब कर दिया। ठीक है, अब जब ये क्यूब पूरा दोनों का है तो ये सबका क्यूब होता है अगर मल्टीप्लाई है बीच में तो। ठीक है, एडिशन होता तो हमें फिर आइडेंटिटी लगानी पड़ती। सो 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, आर ई का क्यूब दिस वी हैव रिटन। नीचे वाला आर ई क्यूब आपका एज इट इज। ठीक है, अब आपका ये आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसिल, सो यू आर गोइंग टू गेट द फ्रैक्शन टू बी इक्वल टू 1/64। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम Okay. Now the next one is how many liters of milk can a hemispherical ball of diameter 10.5 centimeter hold? अब आपका hemisphere start हो चुका है. You have to tell the answer in liters. How many liters of milk a ball can hold? You are given the diameter. How much milk? तो क्या find out करोगे? वॉल्यूम Volume find out करोगे. Diameter is given to you. मैम क्या होती है वॉल्यूम हेमिस्फीयर की? अभी लिखी थी आपने, क्या? बोल गए। वॉल्यूम 2/3, स्फीयर का 4/3 और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर इज गिवन टू यू 10.5 सेंटीमीटर, सो द रेडियस विल बी 105 अपॉन 20 हो जाएगी। एक आपने 20 डेसिमल हटाया तो 10 लगाया और एक डिवाइड बाय 2 Yes. किया टू गेट द रेडियस। ठीक है, एंड देन वी आर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे पूरा लिख लेना सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 2/3 pi r cube. So 2/3 वैल्यू 3.14 तो नहीं है ना? No. Pi and r is 105 upon 20, 105 by 20 and 105 by 20.
कैलकुलेट आपने आपने एक पे मैम, इधर 5 second by बार 105 लिख दिया 105 20 मैम फिर एक 3 से काट दो 7 ओके, ये कट गया आपका। ये फिर से वही हमारे पास वैल्यू आ गई 21, 21 एंड 11। सो 441 इंटू 11 कितना आया था नीचे आपका 16 4851 था। Yes, 4851 and you have to divide it with 16. मेरा centimeter cube. ठीक है, so 303.1875 centimeter cube, but we want the answer in liters. Centimeter cube से liters में convert करने के लिए Same. divide by 1000 or multiply by 1000. Divide by 1000. non divide. Yes, you will divide it with 1000. So your answer will be 3 digits forward, decimal 0.30. 0.3872. ठीक है, तो आपसे 3 या 2 decimal places तक आंसर छोड़ सकते हो इसका। Right, so this was your question number 5. yes Now sixth, a hemispherical tank is made up of an iron sheet of thickness 1 centimeter. एक हेमिस्फीयर है जो बना हुआ है किसी मेटल शीट का और इसकी आपको थिकनेस गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये जो पार्ट है दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड यू आर गिवन कि अंदर वाला जो रेडियस है इस हेमिस्फीयर की अंदर जो रेडियस है इनर रेडियस इज गिवन टू यू कितनी 1 मीटर। Yes, ma'am, 1 meter. Okay, now we have to find out the volume of the metal sheet required to make this container. इसको बनाने के लिए आपको कितनी मेटल शीट चाहिए होगी। अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि इसके अंदर कितना फिल हो सकता है, दे आर आस्किंग ये जो बना हुआ है इसके लिए आपकी कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड है। अंदर से तो ये खाली है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, और इस पार्ट की वॉल्यूम कैसे निकालोगे? Outer minus inner. Yes, you will do outer volume minus inner volume. आया मेरे पास, इसको क्लास में एडमिट कर दो बेटा, क्लास में तो सारे एडमिट है तो। Okay, so outer volume minus inner volume. If you are finding the outer and the inner volume, you must have the outer radius and the inner radius. ठीक है, so let me first see. You are given inner radius कितनी है 1 मीटर और ये सेंटीमीटर में है, so let me convert it into centimeters only. 100 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी बता दो? 1.1. 1.01. 01. 1.01 ओके, आप मीटर्स में लेके चल रहे हो, इसको मीटर्स में ही कर लें। 1 मीटर मैम। प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीन 0.01 मीटर्स, ठीक है। तो आपकी 1.01 मीटर इज द आउटर रेडियस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट यूज्ड। This will be equal to outer volume minus inner volume. ठीक है, so outer volume is hemisphere है, so 2/3 pi capital R लिख लें outer वाली रेडियस को। यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं that this is capital R, और यहाँ पे लिख देते हैं this is small r minus Yes. 2/3 pi small r cube। 2/3 pi तो आप ले लो कॉमन, ठीक है, और आपके पास व्हाट इज लेफ्ट कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। पुट करो वैल्यू। मैम, R cube क्यों लिया है? वॉल्यूम लेनी है ना हमने,
वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। डूइंग द कैलकुलेशंस। मैम ब्रैकेट में बस चेक करना 1 into 3.03 आएगा। क्या? हम ब्रैकेट में जहाँ पे आर मैम बिग आर क्यूब हाँ एंड जी, हाँ स्मॉल जी, आर क्यूब में बिल्कुल वहाँ बिल्कुल पे यही 1 आएगा, into 3.03 आएगा। बिल्कुल यही आएगा। ओके। 8 times करो 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 8 कैलकुलेशन। times QR सिवा बहुत सारा मैसेज कर दिया परिधि ने तो। 8 times बोल देते बेटा। हम्म, मैम नहीं निकल रहा है, कितना निकल रहा है? नहीं निकल रहा। क्यों? अभी आपने मुझे कितना बताया? 2/3 इंटू मैम वो 22 ब्रैकेट में ही निकल। हाँ, कितनी वैल्यू आई है बताओ? इसकी वैल्यू कितनी बताई मैम अभी 1 आपने? into 3 into 03 है 1 इंटू 1 into हाँ 3.03। 3.03। आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया। अब उसके बाद इसको, ये तो वैसे ही इससे कैंसिल हो रहा है आपके में तो सीधा ही। ठीक है, तो इसको हाँ मल्टीप्लाई तो मैम। करना है। 44 को 1 इससे मल्टीप्लाई करो। मैम 1.0 101 आएगा। कहाँ पर? डिवाइड करने में जो आप 1.03 नहीं आएगा, 1.1 सॉरी सॉरी 1.01 आएगा। 1.01। यस यस यस, इट विल बी 1.01। उसके बाद मल्टीप्लाई करना मैम है। 44.44 आई मीन 22 into 1.01। करो करो करो, आगे कैलकुलेशन पूरी करो। मैम ये तो बहुत ही लंबा आ गया। मैम ये तो कोई बात नहीं बेटा, मैथ्स में मैम बस मेरा यही तो आ प्रॉब्लम गया। होता। आ गया? हम्म। कितना आया मैम बेटा? 44.44 डिवाइड 7 करना था ना। 44, हाँ, पॉइंट डिवाइड फोर बाय फोर 7। हम मैम 6.3485 6.34 8543 कितना? 6 देखो पॉइंट 34857 3485 मैम 7143। मैम 1/4। तो आप मैम लास्ट, हाँ जी बोलो। मैम आर क्यूब माइनस आर क्यूब में तो वो क्या आएगा आंसर? मेरा तो 0.03 आ रहा है आर क्यूब माइनस आर क्यूब का। 3 into 3 करना 0.03 तो नहीं आ रहा, 3.03 आ रहा है। मैम कैसे आएगा? आपने क्या करके निकाला है? 100 मैम 1.01 का क्यूब किया था, यस उसके 1.01 का क्यूब आ रहा है बेटा 1.030301। यस मैम यस यही आ रहा है। हाँ, तो तो 1.0 -1 -1। आपने यहाँ से 1 माइनस तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं मैम, तो अब वही तो 0.03 नहीं आ जाएगा? हाँ 0.03 ही तो आएगा। मैंने क्या लिखा है? यहाँ 3.03 लिख रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। ये मैम 0.0। 1.001 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 3.03। वो एम तूने प्लस 1. है मैम, इसलिए मल्टीप्लाई प्लस किया 3 बार इसको। नहीं मैंने प्लस नहीं करा। 0.03 आएगा। ठीक है। अच्छा मैम आप समझा हम्म, हाँ हाँ ठीक है। अब इस 3 को 0.03 से कैंसिल करेंगे 0.001। 01। 4 मल्टीप्लाई 0.01 2 के बाद डेसिमल है ना। ये मैम आपका 44 इंटू 1 तो 0.44। 44 आ जाएगा। मैम 0.44। 0.44 डिवाइड बाय 7, और फिर इसका आंसर आपका 7 से डिवाइड होके आ जाएगा। मैम 0.6 ये तो बहुत लंबा।
कहाँ से लंबा होगा? आपने 2 0.64 डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ दो ना, आप उससे ज्यादा जा क्यों रहे हो? मैम 0.06 0.6 06 0.063 हाँ 3 जी। या 2 3 आएगा वैसे एस्टिमेट करके। यस 0.063 या 0.062 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पूरा ये जरूरी नहीं है कि आपने इसको जहां तक डिवाइड होता जा रहा है आपने तब तक करते जाना है। ठीक है, वैसे भी आपका टर्मिनेट होने ही नहीं वाला क्योंकि इसके नीचे 7 है। ठीक है, और टर्मिनेट 5 या होने 2 के लिए क्या कंडीशन होती है, दोबारा बोल दो उमंग। 5 या 2 वाले टर्मिनेट होते हैं। हाँ जी, नीचे सिर्फ 5 और 2 होना चाहिए, ओनली देन द फ्रैक्शंस दैट टर्मिनेट। यहाँ पर 5 और 2 के अलावा अगर आपका कुछ भी आ जाता है तो यहाँ पर आपका 7 आ रहा है, सो इट विल नॉट गेट टर्मिनेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th वन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154. Surface area 154. You have to find out the volume. Volume का आप sphere है, sphere. So 4/3 pi r cube. So you must have the value of r. Then only you can find out the volume. R की value find out करनी है, उसके लिए हम चलते हैं अपनी given condition पे। You are given the surface area 144 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, फॉर्मूला लगा लो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 3 pi r square. 4 pi r 4 pi r square. This is 154. So you have r square is equal to 154 upon 4 pi. So 154 4 pi is 22/7. रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, so 49/4 is the value of r square. So 49. you will get the value of r square root में अगर 40 1.2 7/4 ही रख लो, बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। So let me have it as 7/4. यहाँ पे आपका 7 और 4 कैंसिल हो मैम 7/2. सॉरी फ्लो में सब कुछ यस 7/2. Thank you. So at the place of r we are writing 7/2 7/2 and मैम 7 7/2. से 7 कट कर दो, 2 से 4 कट कर दो, बिल्कुल कट 2 से कर दो, 11 कट कर दो। कर दिया। Eleven multiply मैम 49 मैम 490 539 ये आएगा। 539/3 So the volume will be 539/3 739 7 179 179.666 66666 0.67 करते हैं राउंड ऑफ करके। This much Yes. centimeter cube is the volume. ठीक है, now question number Yes, ma'am. 8 जल्दी से करते हैं। A dome of a building is in the form of a hemisphere. Dome you all very well know. Dome? कहाँ पे देखे हुए हैं? कहाँ देखे हुए हैं डॉम? ताजमहल में डॉम है। मैम गुरुद्वारा के ऊपर। हाँ, जो आपके ये बने होते हैं। हाँ ठीक है। यस मैम। Okay, so they are saying ये एक hemisphere है. From inside it was whitewashed at the cost of ₹452.56. Cost of whitewashing. अंदर की तरफ. What is the cost given? Rupees 452.56. 5.56 क्यों देते हैं हमेशा? If the cost of whitewashing is ₹2 per meter square, cost जो आपका Excuse me, रेट लग ma'am. रहा है, that is ₹2 per meter square. ठीक है, Excuse अगर me, आपके ma'am. yes, मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? मेरी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। I have this as question number 8. बाकियों की बुक्स में है क्या? मैम मेरे में तो कॉस्ट ऑफ है 4989.60। मैम मेरे में भी 20 है 49 यही है मेरे में, तो इसने मेरे में भी 498 है। क्या चीज? कोस्ट? मैम यस
मैम जो Okay. टोटल कॉस्ट है वो 4989 है और मैम क्या वाइट वॉश की वो सब वो लगा 20 है। चलो आप बता दो कितनी है 49 498.96 0.60 9 Yes, मैम यही है 4989.60 4989.60 okay Yes. this is the total cost and what is the cost of whitewashing ₹20 rupees per 20 meter per square Okay. meter। cost is rupees 20 per meter ठीक है 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने के 20 रुपीज लगते हैं टोटल इतने लगे हैं दैट मीन्स आपने कितना एरिया व्हाइट वॉश किया होगा कैसे करोगे डिवाइड हो जाए। डिवाइड कर दोगे सो वी हैव एरिया व्हाइट वॉश्ड दिस इज इक्वल टू 4989.60 डिवाइडेड बाय 20 कैलकुलेट करके बताओ भाई कितना आएगा मैम 2 हाँ जी 4 6 हम्म हम 2 4 नहीं 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 मैम नहीं नहीं 9.48 249.5 एस्टिमेट करके ओके 48 ही लिख लेते हैं मैम यस मैम 249 तो ये आपका क्या है एरिया व्हाइट वॉश इतने मीटर स्क्वायर आपने एरिया व्हाइट वॉश कराया ठीक है बट आपका व्हाइट वॉश कौन सा एरिया हुआ है ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपने व्हाइट वॉश क्या किया एरिया उसको अंदर की तरफ से व्हाइट वॉश किया है सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम हाँ जी आपको हेमिस्फेरिकल डोम गिवन है ना जिसको आपने व्हाइट वॉश कराया है सो ये आ गया उसका कर्व सरफेस एरिया एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर ठीक है सो 2 पाई आर स्क्वायर इज गिवन टू यू 249.48 यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू रेडियस की आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 आपको पाई की वैल्यू 3.14 तो गिवन नहीं है ना नो मैम ओके सो यहाँ पे आपके आ गया 22/7 और यहाँ से आपने डेसिमल हटाया तो नीचे किया है 100 अब इसको आपने करना है कैंसिल ये कहीं ना कहीं आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा मैम करो यस जल्दी से मैम 39.69 11 से भी कैंसिल हो जाएगा 39.69 567 और आपकी जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है वो अब 7 बटा इसको अब देखो 5671 को आई एम राइटिंग इट एज 81 मल्टीप्लाई 7 और एक और आपका पीछे ठीक है नीचे आपका है 100 राइट ये तो है स्क्वायर की वैल्यू मैम 567 into मैम कुछ नहीं चलो मल्टीप्लाई 7 बाय 100 मुझे 3 r बाय की 100 वैल्यू चाहिए तो ये 7 का स्क्वायर इसका तो रूट हो गया यहाँ पे सिर्फ 7 बच गया और 81 का रूट आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ये है आपका 100 का रूट हो गया आपका 10 ठीक है तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 6.3 6.3 meters ठीक है this is the radius of this hemispherical dome and then we have to find out what क्या फाइंड आउट करना वो भी बता दो वॉल्यूम एंड देन यू विल फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम अब वो आप खुद फाइंड आउट करोगे मैम 3969 आ गई कहाँ पर 3969 मैम मैंने तीनों सबको प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 81 into 6 7 into 7 कहाँ बेटा मल्टीप्लाई इसको कैलकुलेट मत करो ना जब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा ना तो आर स्क्वायर है इसका मतलब आपके यहाँ पे पेयर्स बनेंगे ही बनेंगे ठीक है आपकी सिंपल सी रेडियस आएगी ही आएगी तो वो आपको पहले 567 था यहाँ पर आपको 7 नजर आ रहा है इसका मतलब आपको इसमें एक तो 7 मिलेगा ही मिलेगा
ओके ठीक है, मैम ओके तो 7 मल्टीप्लाई 81 इट कैन बी रिटन, यहाँ से आपके पास सीधे रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी अब आप वॉल्यूम फाइंड आउट मैम कर लेंगे। टाइम हो गया हाँ बस टाइम हो रहा है, फिर बाकी आप क्वेश्चन अपने मैम आप ट्राई करना। हमारे पीटी टू स्कूल में होंगे नहीं। मैम ऑनलाइन वैसे ही यस यस। हाँ ओके मैम चले अगला क्वेश्चन में बेटा आपका कुछ नहीं है। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर, सरफेस एरिया कैपिटल एस, आर मेल्टेड टू फॉर्म द स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। इनको आपने मेल्ट कर दिया और ये आपने एरिया बना दिया। नया सरफेस एरिया जो नया बना है उसका सरफेस एरिया एस डैश है। फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। नए स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? इसको आप जब मेल्ट करके ये बनाओगे तो क्या चीज सेम होगी? आपने 27 ये वाले स्फीयर्स मेल्ट किए हैं, ठीक है, तो आपका ये नया बना है। जब आप एक चीज को मेल्ट करके दूसरी बना रहे हो तो उसकी क्या चीज सेम रहती है? बस क्या सेम रहता है? वॉल्यूम सेम रहती है। ठीक है, तो ये आपके 27 स्फीयर्स हैं, इनकी वॉल्यूम, इसको मैं v ले लेती हूँ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू v डैश। ये हर जगह पे डैश ले रहे हैं ना नए वाले के लिए, ये पुराने वाला है एंड न्यू स्फीयर। ऐसे आपने 27 स्फीयर्स मेल्ट किए तो 27 मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू v डैश। 27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। राइट, यू वांट टू फाइंड आउट आर। अब जब आर डैश, तो ये क्यूब आपका इधर आना चाहिए। चलो इसको अभी छोड़ो, आप 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो। यस मैम, कैन 3r आई का होल राइट क्यूब। इट लाइक दिस? ठीक है, यस मैम। अब ये क्यूब से आपका क्यूब कैंसिल हो गया और आपके पास आ गई जो नई रेडियस है वो द ओल्ड रेडियस, द प्रीवियस रेडियस है। ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट है इसका कि उसकी नई रेडियस कितनी होगी। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, सरफेस एरियाज। ऊपर वाले का सरफेस एरिया रेशियो इज सरफेस एरिया एस अपॉन एस डैश। एस सरफेस एरिया कितना होगा? फॉर्मूला सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई आर डैश स्क्वायर।